समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण जी जन्म लेने लगे तिस काल सभी के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का कहीं नाम भी न रहा। सभी लोग हर्षित हो गए। हर्ष से लगे उपवन हरे हो फूलने, नदी नाले सरोवर झरने तिन पर भांति भांति के पक्षी किलोले करने लगे और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने लगे। ऋषिगण यज्ञ रचने दसों दिशाओं के दिक्पाल हर्षाने लगे। बादल ब्रजमंडल पर फिरने देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे। विद्याधर गंधर्व चारण ढोल आदि भेरी बजाए गुणगान करने लगे। उर्वशी आदि अप्सराएं नाचने लगी। प्रगटे यादव लाल जी भादव 8 बुधवार। रोहिणी नक्षत्र जहाँ योग तहु भयो नामो नंद कुमार। भगवान ने जिनका मेघवर्ण चंद्रमुख कमल नयन पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट धरे, बैजंती माला और रत्न जटित आभूषण पहरे, चतुर्भुज रूप किए पहली कथा सब सुनाई जैसे कंस ने दुख दिया था। तब श्री कृष्णचंद्र जी बोले कि तुम अब किसी बात की चिंता मन में मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसे विरिया यशोदा की लड़की हुई है सो कंस को ला दो। और अपने जाने का कारण कहता हूँ, सुनो कि नंद जशोदा तप करो मोहि सो मन लाए। देखो चाहत वाल सुखो रहो कछु दिन जाए। माता यशोदा और नंद बाबा ने मेरी तपस्या की थी। वो मेरा बाल मुख देखना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें वरदान दिया था कि बचपन में तुम्हारे ही पास रहूँगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर कंस को मार आन मिलूँगा, तब अपने मन में धैर्य धरो। ऐसे समझाए श्री कृष्ण बालक रूप हो रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तो वसुदेव और देवकी का ज्ञान गया और जाना कि हमारे पुत्र भया। यह समझ 10 सहस्त्र गाय मन में संकल्प कर लड़की को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उसका मुख देख दोनों लंबी लंबी सांसें भर भर आपस में कहने लगे, जो किसी रीत से इस लड़के को भगा दीजिए तो पापी कंस के हाथ से बचे। तब वसुदेव बोले कि विधि ना बिनु राखे नहीं कोई, करम लिखा सोई फल होई। वसुदेव बोले, हे देवकी, विधाता ने जो कुछ लिखा है वही होना है। ये कर्म का लिखा हुआ है, जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। ये हमारे बस की बात नहीं है। तब कर जोर देव की कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे। पीर जशोदा हरे हमारी, नारी रोहिणी तहाँ तिहारी। तब देवकी ने कहा कि हे स्वामी, आपके मित्र नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जशोदा हमारी सहायता करेंगी और फिर आपकी एक पत्नी रोहिणी भी तो वहाँ है। इस बालक को वहाँ ले जाओ। यों सुन वसुदेव अकुलाकर कहने लगे कि इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतनी कही तो सवेड़ी हथकड़ी अपने आप खुल पड़ी। चारों ओर के किवाड़ खुल गए। पहरुए अचेत नींद बस बहे।
तब तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सूप में रख सिर पर धर लिया और झटपट ही गोकुल के लिए प्रस्थान किया। तो ऊपर बरसे देव पीछे सिंह गुंजरे, सोचत है वसुदेव यमुना देखी प्रवाहयती। देखा ऊपर मेघ वर्षा कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, पीछे सिंह अर्थात शेषनाग फन काढ़े हुए फुंकार मार रहा है। यमुना की धारा ऊपर को बढ़ती चली जा रही है। यह सब देख करके वसुदेव जी सोचते हैं कि यमुना में पार कैसे करूं। फिर अपने मन में परमात्मा का ध्यान किया और यमुना में धसे। जो जो बढ़ते गए त्यों नदी का जल भी बढ़ता चला गया। जब नाक तक पानी आया तब तो ये निपट घबराए। इनको व्याकुल देख श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ाया और हुंकार दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरण छूते ही जो ही यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए अपनी था में हो गई। वसुदेव पार हो नंद की पौर पर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुले पाए। घुस करके अंदर देखा तो सब बेसुध पड़े हुए हैं। देवी ने ऐसी मोहिनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की सुधि नहीं थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के ढिंक सुला दिया और कन्या को ले चटपट तुरंत अपना पथ लिया। नदी उतर फिर आए। तहाँ देवकी बैठी सोचती थी। तब कन्या दे वहाँ की कुशल कही। सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली कि हे स्वामी, हमें कंस मार भी डाले तो कुछ भी चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से हमारा पुत्र तो बचा। वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन ली। कन्या रो उठी। रोने की धुन सुनकर पहरुए जग गए। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर सावधान हो गए। एक दूसरे को आवाज देने लगे। हाथी चिघाड़ने लगे, सिंह दहाड़ने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। उसी समय अंधेरी रात के बीच एक रखवाले ने कंस के पास आए, हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, हमारा बैरी उपजा। यह सुन कंस मूर्छित हो गिरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।